आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रदेश भर में कार्यक्रमों का आयोजन, प्रधानमंत्री ले रहे हैं श्रीनगर में हिस्सा। प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर श्री अन्न संवर्धन अभियान की हुई शुरुआत। 23 जून से शुरू होने वाले राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के लिए तैयारियां जारी। और आईसीसी T20 क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को हराया। अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। मुख्य समारोह जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर से समारोह का नेतृत्व किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सभी को योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पूरी दुनिया में योग करने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और दुनिया के कई देशों में योग दिनचर्या का हिस्सा बन गया है। उन्होंने बताया कि योग के प्रति धारणाएं बदल रही हैं और विश्व के कई बड़े संस्थानों में योग पर शोध किए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय मंत्री प्रताप राव गणपत राव जाधव और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। विदेशों में दूतावास और भारतीय मिशन भी योग के व्यापक प्रभाव को दर्शाते हुए समारोह में शामिल हुए। इस वर्ष का विषय स्वयं और समाज के लिए योग है, जो व्यक्तिगत कल्याण और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने में योग की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देता है। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज प्रदेश में भी कई स्थानों पर सामूहिक योगाभ्यास के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भोपाल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर संबोधित किया और श्री अन्न संवर्धन अभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने सामूहिक योगाभ्यास में भी हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि श्री अन्न भारत की प्राचीन परंपरा का प्रतीक है। आज ही के दिन यशस्वी प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र संघ में ये प्रस्ताव रखा, योग से निरोग दुनिया। माननीय प्रधानमंत्री जी के सुझाव से किस प्रकार से सहमति हम सबको जानकारी है। लगभग संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ ही देशों को अगर छोड़ दें तो सभी ने सर्वानुमति से न केवल इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, बल्कि योग के माध्यम से भारत की ये उज्जवल, गौरवपूर्ण और गरिमापूर्ण बड़ी ख्याति से लोगों ने इसको सिर माथे पे लगाया। तुरंत प्रस्ताव पारित हुआ और भारतीय संस्कृति की ध्वजा लहराई। हम सब जानते हैं कि योग के माध्यम से निरोग रहने के लिए हमारी शारीरिक दक्षता की भी आवश्यकता है, लेकिन दक्षता के साथ आहार का भी उतना ही महत्व है। और हम और सौभाग्यशाली हैं, हमारे देश के अंदर श्री अन्न अर्थात मोटा अनाज में ज्वार, बाजरा, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी, अन्य इस प्रकार के अन्न, जिस अन्न के माध्यम से हमारी अपनी हजारों साल से भारत की विशेष आहार शैली का ये बड़ा हिस्सा रहा है। इसका मतलब हमारा प्राचीन अन्न हमारा अपना श्री अन्न है, जिसके आधार पर हमारी प्रत्येक विधि विधान से सिर माथे पे लगाने की परंपरा से लगाकर पूजा विधि भी उसी से संपन्न होती। प्रदेश में आज जिले से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जिला स्तरीय कार्यक्रमों में उप मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्य मंत्री मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। गुना के शासकीय उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर शामिल हुए। मुरैना के एक्सीलेंस स्कूल परिसर में चंबल संभाग आयुक्त, जिला कलेक्टर सहित कई अधिकारियों ने योग दिवस के कार्यक्रम का शुभारंभ किया। नर्मदापुरम के सेठानी घाट पर जिला कलेक्टर सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। पर्यटन स्थल पचमढ़ी के धूपगढ़ में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। आगर मालवा में शैक्षणिक संस्थाओं में सामूहिक योग के कार्यक्रम आयोजित हुए। जबलपुर में लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह के मुख्य आतिथ्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इंदौर में जिला विकास खंड और पंचायत स्तर पर योगाभ्यास के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्य आयोजन शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में किया जा रहा है। प्रदेश के शाजापुर, देवास, उज्जैन, मंदसौर, धार, निवाड़ी, खरगोन, मंडला, विदिशा सहित सभी जिलों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, X प्लेटफॉर्म और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत 23 से 25 जून को जन्म से 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। खंडवा के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ओपी जुक्तावत ने बताया कि 23 जून को पोलियो बूथ पर पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। छूटे हुए बच्चों को 24 और 25 जून को स्वास्थ्य टीम द्वारा घर घर जाकर दवा पिलाई जाएगी। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर अनिल तंतवार ने बताया कि अभियान के सुचारू और सफल क्रियान्वयन के लिए जिला और ब्लॉक स्तर पर सूक्ष्म कार्य योजना बनाई गई है। खंडवा जिले में 1,81,249 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य निर्धारित है। 2020 क्रिकेट के सुपर 8 मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 47 रन से हरा दिया है। 182 रन की लक्ष्य का पीछा करते हुए अफगानिस्तान की टीम निर्धारित 20 ओवर में 134 रन पर ऑल आउट हो गई। भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट लिए। सूर्य कुमार यादव को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। सुपर 8 में आज ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला बांग्लादेश से जारी है। दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। ये मुकाबला रात 8 बजे से खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल अयोध्या में भगवान श्रीराम मंदिर में दर्शन किए। डॉक्टर यादव महंत नृत्य गोपाल दास जी के जन्मोत्सव में भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में सनातन संस्कृति के अनुकूल गौशाला संचालन, संस्कृत शिक्षण और पाठ्य पुस्तकों में श्रद्धा के प्रतीक महापुरुषों और संतों की जीवनियां शामिल करने की पहल की गई है। इंदौर संभागायुक्त दीपक सिंह ने संभागायुक्त कार्यालय में आबकारी विभाग के अधिकारियों की बैठक में विभागीय कार्यों और राजस्व वसूली की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि इंदौर सहित संभाग के सभी जिलों में संचालित होने वाले बार निर्धारित समयावधि में संचालित हों। नीमच कलेक्टर दिनेश जैन की अध्यक्षता और नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार की उपस्थिति में जिला स्तरीय बैंकर समन्वय समिति की बैठक कल कलेक्ट्रेट सभा कक्ष नीमच में आयोजित की गई। निंदौरी कलेक्टर विकास मिश्रा के निर्देशानुसार 23 जून दिन रविवार को आयोजित राज्य सेवा और राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 के सुचारू संचालन के लिए कलेक्ट्रेट में जिला नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। खंडवा में उप संचालक कृषि केसी वास्केल ने बताया कि 8 बीज गोदामों का कृषि और बीज प्रमाणीकरण के संयुक्त दल द्वारा गत दिनों निरीक्षण किया गया, जिसमें 8 फार्मों के बीज लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए गए हैं। रायसेन की शासकीय नरापुरा स्कूल में डीपीसी द्वारा स्कूली विद्यार्थियों को शिक्षा का महत्व बताते हुए नियमित स्कूल आने के लिए प्रेरित किया गया। डीपीसी एक दिन के लिए स्कूल के शिक्षक बने और उन्होंने बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ बच्चों से सीधा संवाद भी किया। मंडला में नगरपालिका परिषद सभाकक्ष में कल आयोजित बैठक में पीएचई मंत्री संपतिया उइके ने परिषद के कार्यों की समीक्षा की। आगर मालवा जिले में कल आयोजित हुए भविष्य से भेंट कार्यक्रम में जिला अधिकारियों ने स्कूलों में पहुंचकर बच्चों से भेंट की और शिक्षक बनकर बच्चों को अच्छी शिक्षा और संस्कार ग्रहण कर जीवन में आगे बढ़ने का पाठ पढ़ाया। गुना में कल भविष्य से भेंट कार्यक्रम के तहत जिले के कलेक्टर सहित अन्य जनप्रतिनिधियों, समाजसेवियों, प्रबुद्धजन सहित जिला अधिकारियों द्वारा अलग अलग विद्यालयों में जाकर बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।